हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विथ बाबा ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स चलिए, आज हम लोग खान ग्लोबल स्टडीज के द्वारा जो 50 क्वेश्चन का सेट चल रहा है खान सर के द्वारा, तो आज उसका हम लोग सेट नंबर 4 करने वाले हैं। इसके पहले हमने 3 वीडियो कवर किया है फ्रेंड्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से तीनों वीडियो देख सकते हैं। और आज हमारा सेट 4 है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, मक्का यानी मेज को भारत में किसके रास्ते लाया गया था? तो मेज को भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते लाया गया था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसको सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। फिर पुर्तगाली जब आए थे भारत तो उन्होंने मक्का को अपने साथ लेके आया था। उसके साथ उन्होंने आलू और बहुत सारे जो सब्जियां हैं उन्हें भी लेके आया था फ्रेंड्स। तो चलिए, 50 क्वेश्चन का सेट है फ्रेंड्स। तो हम लोग जल्दी से जल्दी इसको कवर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को छोटा लगा होगा। अब चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फ्रेंड्स। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमालय दर्रे और श्रेणी अरेंज जिनमें ये दर्रे स्थित हैं कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? यानी कि इसमें से पूछा है कि कौन सा युग में सही सुमेलित है, वही आपको देखना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला है जोजिला बिरहत। ठीक है, ये तो सही है फ्रेंड्स। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में, ये भी सही है फ्रेंड्स। उसके बाद है फोटूला लद्दाख श्रेणी में नहीं है फ्रेंड्स, ये जास्कर श्रेणी में है। ये आपका जास्कर में है। ठीक है, फोटूला। चौथा है खरदुला जो है, ये काराकोरम में ना होकर फ्रेंड्स ये लद्दाख में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लद्दाख में है। तो ये आपका इसमें ऑप्शन 1 और 2 सही है, बाकी 3 और 4 गलत है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा क्या है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की कपास वाली काली मृदा ब्लैक कॉटन सॉइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आप लोग ध्यान रखिएगा कि नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है। ये आप लोगों को ध्यान, बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन है नहीं और है में ही गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। कपास वाली काली मृदा को रेगुर मृदा लिखा है, यहाँ पे रेगुर मृदा हो जाएगा फ्रेंड। रेगुर कर लीजिएगा, ड नहीं र होगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, वे उच्च नमी धारण करते हैं। ठीक है, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में होता है, ये भी सही। ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, इन मृदा में मृतिका घटक कम होता है और इसलिए इनके व्यापक प्रकार की फसलें और सब्जियां उगाई जा सकती है। नहीं फ्रेंड्स, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो ये इसमें पूछा है नहीं, तो नहीं आपका यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु नदी तंत्र की नदियों के निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला है विचार सतलज, पहला है ये ऑप्शन, ये जो है फ्रेंड्स ये आपका गलत टाइप है। पहला है सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में है, जहां इसे लांगचेन ख्वाम के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सतलुज नदी पूर्ववर्ती नदी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ये भी सही है। तीसरा है झेलम नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी, नहीं ये गलत है आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय और कायांतिक शैल दोनों का उदाहरण है? तो आग्नेय और कायांतिक शैल दोनों का उदाहरण आपका ग्रेनाइट होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, कोरियोलिसिस प्रभाव जो है सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो ये ध्रुव पर होता है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य की किरणें लंब नहीं होती? यानी कि सूर्य की किरण जो है लंब नहीं होती। तो सूर्य की किरण जो है फ्रेंड्स आपका बिहार और मणिपुर में जो है लंब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आगे वाले पेज में हम देख लेंगे, यहीं पे मैं बता देता हूँ, बिहार और मणिपुर में जो है सूर्य की किरणें लंब नहीं होती हैं। वैसे आप लोग ये फिर से मिला लीजिएगा फ्रेंड्स, हो सकता है अगर इसमें कुछ गलती हो तो मैं नहीं कर सकूंगा, लेकिन ऐसे तो बिहार और मणिपुर में जो है सूर्य की किरणें लंब नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन कहाँ पे है? 7 का कहाँ पे है? यहाँ पे। तो बिहार और मणिपुर 1 और 3 इसका सही होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 और 3 इसका सही होगा, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो पूर्व की ओर बढ़ने वाली आपकी पलाड़ और पेनार नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्व की ओर आपकी पलाड़ और पेनार नदियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये आपको खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिन्हें लाल कुर्ती का जन्मदाता भी कहा जाता है, उन्हें दिया गया था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक पाकिस्तानी नागरिक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ब्रिटिश संसद के
ये चुने जाने वाले प्रथम भारतीय जो थे आपके दादा भाई नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो ये यहाँ पे जो मुगल काल के जो आपके शासक हुए हैं उनका मकबरा दिया हुआ है, और उस मुगल काल में जो आपके गुरु हुए हैं उनका भी दिया हुआ है। तो चलिए मिला लेते हैं। पहला है अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, तो ये आपका सही है फ्रेंड्स। अकबर का मकबरा जो सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, और शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है अजमेर में है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है ना फ्रेंड्स, शेख निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है ना फ्रेंड्स, ये आपका दिल्ली में है, ठीक है। ये आपका अजमेर में नहीं है, ठीक है। यही आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 12 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो आपका सर्वोच्च मूल्य काम को दिया गया फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत और निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो ये आपका नंद वंश का शासन था। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि नंद वंश का शासन था। उस समय नंद वंश का शासक कौन था? तो आपका धनानंद था, जो महापद्मानंद का उत्तराधिकारी था, धनानंद था। और एक ये जो था 1 नंबर का अय्याज था, इसके पास बहुत बड़ी सेना भी थी, तो ये चाहता तो सिकंदर को रोक भी सकता था, लेकिन ये अपने नशे में चूर होकर। इसके बाद आपको पता होगा कि नंद वंश के बाद इसमें इसको किसने इसके पद से प्रताड़ित किया? तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका अंत किया और मौर्य साम्राज्य का जो है गठन किया। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद कौन आया फ्रेंड्स? तो मौर्य साम्राज्य के बाद आपका शुंग वंश आया था, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया। तो यहाँ पे पूछा सिकंदर के हमले के समय, तो आपका नंद वंश था, जिसके संस्थापक थे महान पद्मानंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था? तो ये आपका फ्रेंड्स हेक्टर मुनरो के द्वारा लड़ा गया था, जो बक्सर का युद्ध था। जो बिहार से होंगे वो जानते होंगे। ये कब लड़ा गया था? तो ये आपका 22 अक्टूबर को लड़ा गया था। 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था फ्रेंड्स, ठीक है। और ये बक्सर में इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। और इसी के साथ जो था फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, निम्नलिखित में से किन निकायों द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन किया जाता है? तो आपके इसमें राज्य की कार्यपालिका सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। राज्य विधायिका सही है, राज्य संघ कार्यपालिका सही है, जीवन बीमा निगम सही है। तो इसमें 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, भारत के महान न्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, ठीक है। पहला है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद महान्यायवादी की पदोन्नति संविधान द्वारा तय की जाती है, ठीक है। थर्ड है, महान्यायवादी देश में सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक फ्रेंड्स। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही है फ्रेंड्स, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है फ्रेंड्स, और ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका गलत है। महान्यायवादी की पदोन्नति संविधान द्वारा तय नहीं की जाती है। और ऑप्शन नंबर 3 है, महान्यायवादी देश में सर्वोच्च विधि अधिकारी, बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 17 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला है, राज्यपाल का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता नहीं है, बिल्कुल गलत है, संचित निधि पर भारित नहीं होता है। दूसरा, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, ये भी गलत है फ्रेंड्स। तो इसमें दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 18 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति के संविधान पूर्व संधि से उत्पन्न किसी विवाद पर राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सलाहकार क्षेत्राधिकार जो होता है राष्ट्रपति को सलाह लेने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो आपको पता है 14 दिन तक अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो वो पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, सवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो सवाल जो है आपका थैलोफाइटा ग्रुप से संबंधित है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवक कोशिका भी कड़ी जटिल श्रृंखला से बनी होती है, जिसे काइटिन कहते हैं, लिग्निन कहते हैं, पेक्टिन कहते हैं या सेलुलोज कहते हैं? तो आपका इसको पता होगा फ्रेंड्स, मैंने पहले आंसर बता दिया, काइटिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने किन 2 तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो मेंडलीफ ने आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया था फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, डैश है, ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था। यहाँ पर पूछा कि किस वैज्ञानिक ने जो था प्लेटिनम पर उत्प्रेरक रूप में पहला जो है अवलोकन किया था? तो ये आपके किए थे डेबोर्नियर ने, ठीक है फ्रेंड्स, डेबोर्नियर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताइए, स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू H1N1 एक वायरस होता है फ्रेंड्स, तो वायरस को हिंदी में हम लोग विषाणु कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये फैलता है, इसका
साइंटिफिक नाम है H1N1। ये एक वायरस होता है फ्रेंड्स, इसको वायरस कहते हैं और वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्षय रोग किसके कारण होता है, तो ये आपका जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग 25 का सी होगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। अगर दो वस्तुओं के बीच के द्रव्यमान को 3 गुना कर दीजिएगा तो 3 गुना दोनों वस्तुओं के बीच का बल 3 गुना 3 हो जाएगा 9 गुना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बल 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी में भरे बर्तन में उबाल लाने हेतु ऊष्मा हस्तांतरण की कौन सा प्रमुख विधि का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऊष्मा हस्तांतरण पूछा तो संवहन क्रिया के द्वारा ही जो है पानी में उबाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषीय स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह किधर से किधर होता है फ्रेंड्स, तो ऊर्जा का प्रवाह प्रत्येक जो उच्च पोषीय स्तर के साथ कम होते जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 29 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, यानी कि नीचे की ओर अगर जाइएगा तो परमाणु का आकार क्या होगा, तो नीचे की ओर जब जाइएगा तो परमाणु का आकार बढ़ता है फ्रेंड्स, तो कोष की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, डैश है खाली स्थान वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जोड़ता है, इलेक्ट्रॉन वह, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से किसके समान होता है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो क्षारीय वस्तुओं के समान होता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। विद्युत बल में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल में कौन सा जो है गैस भरा जाता है, तो आपको पता होगा नाइट्रोजन भरा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। विद्युत बल में नाइट्रोजन भरा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो फ्रेंड्स वो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है क्यों, तो ये हमको इसमें पूछ रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये वायु प्रदूषक क्यों है, इसका आप लोगों को रीजन पढ़ना पाला है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़े ना परिवर्तन। ऑप्शन बी है क्योंकि यह वाहन से निकलने वाले एग्जॉस्ट उत्सर्जन में मौजूद होता है, ये भी उतना सफिशिएंट नहीं लग रहा। ऑप्शन नंबर सी है क्योंकि यह आरबीसी को नष्ट कर सकता है, ये भी उतना सफिशिएंट नहीं कर। डी है क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है या प्रभावित करता है, तो ये बहुत ही अच्छा सफिशिएंट है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त की जो आपका ऑक्सीजन ले जाता है ना हमारे बॉडी में, उसको कम कर देता है, यानी कि उसको प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में कौन सा कथन गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए के बारे में सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है वे बैंक द्वारा किसी वित्तीय संस्थान को दिए गए ऋण है जहां उधारकर्ता ब्याज या मूल राशि में चूक करता है, या ये नेक्स्ट पेज में गया हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो 35 करता है या देरी करता है, तो ये आपका उतना सही नहीं। बी है बैंकों के एनपीए से कोई आय करने की अनुमति नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सी है एक ऋण चुकौती जो 1 साल से अधिक देरी हो रही है उस पर एनपीए के रूप में मान्यता दी जानी है, ये बिल्कुल सही बात है कि जो आपका ऋण चुकाने में आपका देरी हो रहा है उसको एनपीए के रूप में मान्यता दे दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका थोड़ा सा इसको छोटा, क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड्स। 19 जुलाई 1969 को जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उनमें न्यूनतम जमा थी। यहाँ पे तो एक क्वेश्चन और निकल के आएगा फ्रेंड्स, तो कभी कभी पूछता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये आपका 1969 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर 8 बैंकों का किया गया था, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उनमें न्यूनतम जमा कितना था जब राष्ट्रीयकरण किया गया उसका, तो उसमें जमा न्यूनतम कितना था, तो 50 करोड़ लगभग रुपए थे फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईबीटीडीए का पूरा नाम क्या है, तो आपका इसका है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी होगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट 38 की तरफ पढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 100% वित्तीय समावेशन की घोषणा की है, तो ये आपका पुडुचेरी ने किया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण कौन करता है, यह एक्ट कब आया था, तो न्यूनतम मजदूरी देने वाला ये एक्ट 1948 में आया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 राष्ट्रीय लघु बचत कोष एनएसएस
की स्थापना कब की गई थी? तो एनएसएस की स्थापना जो है 1999 में की गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्जिम मिशन 4 AX4 के लिए किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को नियुक्त किया गया है? तो आप किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को नियुक्त किया गया? तो ये शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्ण नायर जी हैं, इन्हीं को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 42 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, तो उसको पढ़ते हैं पहले हम लोग। यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्राजील और चीन सबसे बड़े कृषि निर्यातक देश है। बिल्कुल सही। भारत के योगदान के साथ भारत योगदान के साथ सातवां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है इसमें ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, सी में ही होता है 1 और 2 दोनों। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 43 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का चौथा संस्करण वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किस शहर में आयोजित किया गया था? तो किस शहर में आयोजित किया गया? आपके भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरकार ने विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल MRO में स्वचालित मार्ग से कितना प्रतिशत FDI की स्वीकृति प्रदान की? तो 100% है फ्रेंड्स। ये 44 नंबर, ये रिपीट है कल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत अमेरिका मिशन के लिए मुख्य अंतरिक्ष यात्री किसे चुना गया है? तो मुख्य अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था ये क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 46 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित शीर्ष स्तरीय त्रिसेवा वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपके अनिल चौहान जी ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके थल सेना के प्रमुख भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 47 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण थीम के साथ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये आपका भारत में किया जा रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई शमन ऐप किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपके अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया। और कहां पे लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? तो ये आपको ग्रिनसन जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती है। तो चलिए आज का जो है अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन को हम लोग खत्म करते हैं फ्रेंड्स। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, 10वें राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के अवसर पर विरासत प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विरासत प्रदर्शनी का आयोजन आपका नई दिल्ली में होता है फ्रेंड्स। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें जब सबसे ज्यादा ऑप्शन जो होता है नई दिल्ली का ही होता है, तो इसलिए आप लोग नई दिल्ली पे जाएंगे फ्रेंड्स। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। ये सेट नंबर 4 था, मिलते हैं अगले सेट में सेट नंबर 5 के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।